आपको कब लगा कि आप एफएम ज्वाइन कर सकते हैं? 2011-12 में मैंने कंटिन्यूसली जब इमरान हसन को सुना ना, मुझे एक दो लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ मिलती है उससे। ठीक ठीक। फिर हम क्या करते थे कि इमरान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, इमरान हसन की बात, बहुत फैन फॉलोइंग थी उनकी 2008 में। तो हम क्या करते थे कि जो उनकी फीमेल फैंस थी ना, जैसे आजकल आप लोग जैसे इमरान अली मानी का ग्रुप है, उसको देखते हैं, आप देखते हैं, तो उनके ग्रुप्स तो नहीं देखते थे, लेकिन उनका एक पेज होता था जहाँ हम भी कमेंट्स वगैरह करते थे। तो जो उनकी फीमेल फैंस थी ना, वो कभी अगर हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ सुनती थी तो कहती थी आप भाई हैं इमरान के, और चेहरे भी थोड़े बहुत मिलते थे। ठीक ठीक। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार कर सकते हैं। देन आई जॉइंड रेडियो। लेकिन फिर रेडियो शुरू करने के बाद मुझे पता चला कि ये शुरू किसी और वजह से करवाया गया मुझे। ठीक ठीक। किसी मकसद की वजह से करवाया गया। स्विच्ड माय वे ऑफ डूइंग। ठीक हो क्या? और स्टडी रेडियो के अलावा कोई जॉब की है आज दिन तक? जॉब की बात करो। बहुत जॉब्स की हैं मैंने अपने करियर के स्टार्ट में, बहुत जॉब्स की हैं, बल्कि मैंने ऐसी जॉब्स भी की हैं जो कि वाइट कॉलर नहीं समझी जाती, और फॉर द टाइम भी काम मजबूरी के तहत करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। मैंने एज अ वेटर भी जॉब की है 2011 की है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज दैट मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यू कैन ऑलवेज से कि यार प्रोग्राम अच्छा नहीं करता, आवाज़ अच्छी नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं, लेकिन बट यू कैन नॉट टेक दैट फैक्ट अवे कि द वॉइस इज समथिंग एल्स नाउ। ठीक हो गया। जब आपने एफएम ज्वाइन किया, शुरू की बात क्या कह रहे? पिज़्ज़ा कर दिया ऑर्डर? मैं साथ कह रहा हूँ, अगर ना हुआ तो मैं जाऊंगा और वहां से ला के खिलाऊंगा। ये साथ ही तो है। मैं मोबाइल ऑन करने के टाइम नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खिला के भेजूंगा आपको। ठीक है। ग्राउंड क्रस्ट। ओके ओके। हाँ इधर से कर लें। अच्छा खैर आप बोले, आगे सवाल करें। और जब आपको शुरू की बात कर रहा हूँ, कभी मॉर्निंग प्रोग्राम किया? मॉर्निंग प्रोग्राम किया? मॉर्निंग हाँ किया है मैंने। सुबह 7 से 10 वाला स्लॉट किया है। 7 से 10 3 घंटे वाला? 7 से 10। ठीक हो गया। तो कभी मॉर्निंग प्रोग्राम आप करते हो और आपको नाइट प्रोग्राम की वाइब्स आ रही हो, क्या मैं ऐसा लग रहा है कि यार बहुत स्लो प्रोग्राम कर रहा हूँ और नाइट प्रोग्राम की वाइब्स आ रही हूँ, लेकिन आपको लगे कि यार वो प्रोग्राम मेरा जिंदगी का बेहतरीन प्रोग्राम था, तो अगर ऐसा कभी हुआ है? असल में मैं आपको बात बताऊं कि मुझे ना कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। ठीक। मैं उसे बता रहा हूँ। I never felt in my life कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो सुबह के वक्त चहचहा के मुझे अब सुबह मेरे से बात करें तो मैं तो जब सुबह उठता हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे वैसे मेरी नॉर्मल रूटीन है कि 10-11 बजे उठता हूँ, तो अब जैसे सुबह मेरा एक इवेंट है, वो है 9 बजे शुरू होना है, वो वाक एंड में है, तो मुझे उसके लिए 8 बजे घर से निकलना है। एग्जैक्टली। और तैयार होने के लिए मुझे 7 बजे उठना है। सही बात। जब कोई ऐसा माहौल होता है ना, तो अगर मुझे 7 बजे या 6:30 बजे उठना पड़े, तो मैं जब उठूँ तो सबको पता होता है, इंक्लूडिंग माई स्टाफ इन द हाउस, इंक्लूडिंग माई मदर, कि ये अभी उठा है, आधा पौना घंटे से बात नहीं कर रहे। ठीक ठीक। सो आई एम ऑलवेज अ पर्सन ऑफ नाइट। मैं रात में बहुत खुश असलूबी से प्रोग्राम भी कर पाता हूँ, अपना काम भी लोगों से बात। और अगर कोई आपसे पूछे कि ज़ीशान नासिर किस किस्म के इंसान है, तो आप उसको क्या बताएंगे अपने बारे में? मिक्सचर ऑफ बोथ। मैं बहुत अच्छा आदमी भी नहीं हूँ, बहुत बुरा भी नहीं हूँ, बट मिक्सचर ऑफ बोथ मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं अच्छे लोगों के लिए, जो बहुत फरिश्ते टाइप लोग हैं, उनके लिए बहुत बुरा हूँ, और जो बहुत ही बुरे लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा हूँ, तो मैं मिक्स दरमियान में हूँ। इसके लिए कई लोगों को बुरा बनना पड़ेगा। ठीक हो गया। जिंदगी में आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम आपने किया हो? वैसे तो हर एक प्रोग्राम भी बेहतर से बेहतरीन होता है, लेकिन कोई हो कि यार ये मेरी जिंदगी में, इस प्रोग्राम में मैंने ऐसा कुछ किया है कि यार मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम? यार अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने एक कहानी नरेट की है, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। सस्सी और सस्सी वाला भी, एक सस्सी से पहले एक रियल लाइफ स्टोरी शख्स की थी, वो शायद रिकॉर्ड हुआ है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि वो प्रोग्राम मैंने, वो जिस तरह कहानी नरेट होनी चाहिए थी, मैंने उसके मयार पर ही जाकर उसको नरेट किया। वो तो बिजनेस ही आपको बेहतर बता पाएंगे। ठीक हो क्या।
और आपको क्या लगता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि यार सीरत बेहतर होनी चाहिए सूरत से, तो क्या सूरत के साथ साथ सीरत को भी बेहतर रखना चाहिए? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल रफली रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सीरत से ज्यादा किरदार सूरत का है। ये हो सकता है कि एग्जैक्टली, आई एग्री। इख्तिलाफ करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ। आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक, और मैं दाखिल होता हूँ। पहली चीज आप क्या देखेंगे? सीरत देखेंगे कि सूरत देखेंगे? मतलब आप एज ए ह्यूमन बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो आपको बसीरत दी है, ठीक ठीक, आप जाहिर है जैसे कोई बंदा जिसको पहली दफा मिल रहा है, पहली दफा मिलते ही आपके अंदर पे ऐसी तो मतलब एक अल्लाह ने ऐसा तो नहीं रखा कि आपने उसका आर पार देख एक्सरे कर लेंगे उसके कि इसके दिल में क्या है, इसकी सीरत क्या है। एग्जैक्टली, वो दाखिल होगा, आप ये देखेंगे कि साफ सुथरा है, स्मेलिंग नाइस, अच्छी तरह बात कर रहा है, अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ही है बिल्कुल। एंड देन उसके बाद इवेंचुअली जब फिर आप उसके साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजारेंगे, देन वी गॉट टू नो अबाउट हिज सीरत एंड ऑल दैट स्टफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो सूरत है, अच्छा अब यहाँ पे लोग समझते हैं सूरत से मुराद के बहुत खूबसूरत होना। यहाँ पर खूबसूरती से मुराद मेरी जो है, हर इंसान खूबसूरत है। इट जस्ट डिपेंड्स कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ। माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरत ब्लैक नाइकी शर्ट पहनी है, अपनी आपने बियर्ड ट्रिम की हुई है, जेल बैक हेयर्स हैं, अच्छी घड़ी पहनी है आपने, इस टाइम पर आप हैंडसम लग रहे हैं। यही अगर आप बाल ऐसे उजड़े पुजड़े बना के, दाढ़ी बड़ी हो आपकी, रफ हो, कपड़े आपने सही ना पहने, so this is how it is. So you have to keep yourself groomed too. There is no second thought about it. एफएम ज्वाइन करने के लिए पैसे लेता हूँ जो आप 20 मिनट के ले रहे हैं, आज किसी पैसे चार्ज करता हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन कभी आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर मुबान तुम्हें इस किस्म की या इस वजह से मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपने कहा था, तो मैं उसी चीज का फायदा उठा रहा हूँ। हाँ जी जरूर। ओके, बहुत सारी बातें कह जाता हूँ, मैं फिर उसका पास रखना पड़ता है, मैं हाजिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो और निशान भाई, जिंदगी में कोई ऐसा शख्स मिला हो आपको कि जो आपको कोई एक सबक दे के गया हो, आपको कोई याद हो कि यार मुझे जिंदगी में बहुत से लोग सबक देते, कोई एक सबक होता है जो इंसान को सारी उम्र याद रहता है, तो उस शख्स ने आपको क्या सबक दिया? यार इंडिविजुअल बेसिस पे तो बहुत सबक मिलता है, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली मेरे से पूछे ना कि मुझे जिंदगी में अभी तक जो मेरे साथ हुआ है उसमें से मुझे क्या सीखने को मिला है, सर, nobody will come to save you. You have to fix your life by yourself. And the only friend you got is you. तो मुझे ये सीखा है मैंने जिंदगी से कि अगर आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है तो आप उसको कर सकते हैं। और कोई आपको आप कह लेंगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये होते हैं दोस्त भी अच्छे होते हैं, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन at the end of the day if you don't love yourself nobody going to love you. ठीक हो गया। फेवरेट सिंगर कौन? आजकल तो यार वो बहुत पसंद है मुझे, फाइज अली अच्छा लगता है, उसके कुछ गाने बहुत पसंद। और सूफीज़म की बात करते हैं तो सूफीज़म में कौन सा? ले जाए, बात ही खत्म हो जाती है। सही बात है, अगर कोई सूफी म्यूजिक सुनता है और आबिदा जी को नहीं पसंद, बात खत्म हो जाती है सर। फेवरेट लेक्चरर जो जिसका लेक्चर आप सुनते हो जिससे आप मोटिवेट होते हैं, वो कौन? आप शायद इसको थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टनेस, बट आई रियली डोंट लिसन मोटिवेशनल स्पीकर्स बिकॉज आई नो कि कैमरा पे लेक्चर देना और है, लाइफ में फाइट करना और है। मैंने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब इन पे ज़रा मुश्किल वक्त आता है तो टूटना शुरू होते हैं। ह्यूमन है ना, तो इसलिए मैं इंस्पायर नहीं होता लोगों से। और ये नहीं कि अभी कि मैंने थोड़ा बहुत मीडिया में काम कर लिया, थोड़ी बहुत मेरी डिस्कशन, ये मेरे साथ सिंस माई चाइल्डहुड है। इंस्पायर नहीं होता, बहुत जल्दी लोगों से इंस्पायर नहीं होता, और जिससे हो जाता हूँ तो फिर खुल के बताता हूँ। मैं पिछले दिनों जिम उसने ज्वाइन की,
तो अभी कल मैं उसको कह भी रहा था कि कराची रह के आया हो, तुमने फिर वेट गेन कर लिया। उसने पिछले दिनों कोई जिम ज्वाइन की, तो मैं उसको बड़ा फैन हो गया था उसका कि यार उसने बड़ा अपने आप को बॉडी वगैरह, सही बात है, एग्जैक्टली में आ गई थी, बड़ा इंस्पायर हो गया था यार। बड़ी बात है ना कि मतलब आप जो है वो बड़ी आपको जो वर्कआउट है ना उसके लिए बड़ी कमिटमेंट चाहिए। आप जूता अच्छा खरीद सकते हो, जॉगर अच्छा खरीद सकते हो, एक्टिव वेयर खरीद सकते हो, घड़ी स्मार्ट वॉच खरीद सकते हो, लेकिन जिम जाने के लिए वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आपको कन्वेंशन चाहिए। विकास की कन्वेंशन बड़ी जबरदस्त थी, एग्जैक्टली उसकी बॉडी बड़ी टोन अप हो गई थी। अभी कराची गया तो कढ़ाइयाँ खा के उसने काम कर लिया, दोबारा अच्छा हो जाएगा। अब पता चलेगा दोबारा कितने जल्दी अपने आप को सही